हेलो क्लास। आज हम फिर आप लोगों को हिंदी पाठ 2 के विषय में आगे की जानकारी देंगे। इसके पहले हम गीत पाठ के लेखक का परिचय और पेज नंबर 1 के विषय में आप लोगों को बताया गया, जिसमें हम उससे संबंधित हम प्रश्न भी दिए थे। जैसे कुछ प्रश्न पाठ को पढ़ करके हमें उसमें से देखना था, जैसे रात के समय बेटे का अनुरोध, दूरदर्शन के समाचार का लेखक का प्रभाव, लेखक का बेटों को कहानी न सुनाने का कारण, बेटों को कहानी सुनाने के लिए पिताजी का शर्त। तो यह सब चीज़ें हमें पाठ से खोजना था। हमें खुद का, जैसे रात के समय बेटे का अनुरोध, यानी पिता से कहानी सुनाने का अनुरोध बेटे ने किया था। दूरदर्शन के समाचार का लेखक पर प्रभाव, यानी उसके मन और मस्तिष्क बोझिल हो गया। तो इस तरह से प्रश्न थे। और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म को लिखिए। शब्द युग्म मतलब शब्दों का जोड़ वाले शब्द। जैसे तुम्हारे किताब में आया है ऊंचे ऊंचे, रंग बिरंगे, भीनी भीनी, यह सब जो है शब्द युग्म हुए। इसके बाद अगला प्रश्न था कि परिच्छेद में अर्थ के लिए अस्त व्यस्त और भारी दिया गया था। माने भारी का मतलब होता है बोझिल, अस्त व्यस्त मतलब परांगदा। तो इस तरह से फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलना था, यानी वचन बदलो का मतलब जो शब्द दिया गया है वह किस वचन में है, और हमें उसके अलावा दूसरा फिर देखना है कि हमको क्या लिखना है। जैसे वचन का मतलब होता है एक वचन बहुवचन, वचन 2 हो गया, एक वचन और बहुवचन। तो जो शब्द दिए गए थे वह एक वचन में है कि बहुवचन में। यदि हमको उसका एक वचन में है तो बहुवचन लिखना था, बहुवचन में है तो एक वचन। जैसे प्रश्न में था खबरें मतलब बहुत सारी खबर, अर्थात वह क्या हो गया, बहुवचन। हमें तब एक वचन में लिखना था खबर। पहाड़ी का मतलब एक पहाड़ी, यानी यह एक वचन है तो हमको उसका बहुवचन लिखना था, पहाड़ियाँ। क्यारी, यानी यह एक वचन शब्द है तो हमको क्या लिखना था, क्यारियाँ। तो इस तरह से फिर हमको संज्ञा पहचान कर उसका भेद लिखना था। जैसे लिखा है प्रश्न में दिया गया था दूरदर्शन क्या है, यह दूरदर्शन यानी वह जातवाचक संज्ञा। इससे हमें जात का बोध हो रहा। फूल, यह भी एक जात का बोध हो रहा है, तो यह जातवाचक संज्ञा। इस तरह से अब हम आप लोगों को आगे पाठ्य पुस्तक का जो तीसरा और चौथा, गीत का जो तीसरा चौथा पेज है उसकी हम जानकारी देंगे। यह है आपका तीसरा और चौथा पाठ का। तो इसमें हमको देखना है तीसरा और चौथा पेज। तो पेज नंबर 3 तो हमने बता दिया है, और चौथा और पाँचवा हमको जो है उसमें हमको देखना है 3 और 4 से संबंधित। जैसे हमें चौथे पेज पे अब हम लेते हैं तो यहाँ शुरू होता है, कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहले बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गाँव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को
गुदगुदाकर हंसा देती, लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान में को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। इस तरह से हम इस पाठ को 2-3 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इस पेज को, इसमें से फिर हम जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और कुछ प्रश्न अपने खुद बनाएंगे, कुछ प्रश्न हम दिए गए प्रश्न जो है उनका उत्तर लिखेंगे। तो जैसे इस पृष्ठ संख्या 3 और 4 का मैंने जो पढ़ा उसमें बस्ती शब्द मिला, पढ़ेंगे हम। तो उसमें जैसे कहते हैं बस्ती, बस्ती का मतलब क्या होता है? आबादी। फिर सिलसिला शब्द है, सिलसिला का मतलब क्रम। फिर फलदार, फलदार यानी फल वाले। परिंदे, परिंदे शब्द है, परिंदे यानी पक्षी। संपन्न शब्द इसमें है, संपन्न भरा हुआ यानी समृद्ध। आगे देखेंगे ढोर डंगर, ढोर डंगर मतलब जानवर। परिक्रमा, परिक्रमा शब्द तो परिचित शब्द है, चक्कर। सुर्ख, सुर्ख शब्द ये थोड़ा सा नया शब्द में होगा, यानी सुर्ख यानी लाल। मेहरबान, मेहरबान लोग कहते हैं आप हमारे ऊपर मेहरबान हो गए, यानी कृपालु। तो इस तरह से हम शब्द को पढ़ करके उनका हम अर्थ लिखेंगे। इसके बाद है जैसे हम इसमें देखेंगे प्रश्न दिया जाएगा आप लोगों को, जैसे बस्ती के बाहर की स्थिति क्या थी उसके विषय में जानकारी दो। तो बस्ती के विषय बाहर की स्थिति कैसी थी उसमें हम देखेंगे। तो बस्ती के बाहर बाग थे, पक्षी सुबह शाम चहचहाते थे, बागों में फलदार पेड़ थे, पेड़ों पर पक्षी रहते थे। ये सब बस्ती के बाहर की स्थिति है। वह यदि दूसरा प्रश्न उसमें दिया जाए कि नदी के आसपास की स्थिति क्या थी, तो हम उसको पढ़ेंगे। उसमें हमको पढ़ने पर हमें क्या मिला कि बस्ती के पास से एक नदी बहती थी, आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती, गायें खूब दूध देती थी, मनुष्य और पशुओं को दाने चारे की कमी न थी। यानी ऐसे प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे और उनका उत्तर हमें खुद ढूंढेंगे और उसमें हम कर सकते हैं। इसके बाद है उसमें परिच्छेद में जो है शब्द युग्म ढूंढना है। इसके बाद हम प्रत्यय अलग करके लिखना है। प्रत्यय अलग करके लिखने का मतलब क्या हुआ? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? 2 शब्द होता है, प्रत्यय और उपसर्ग। तो इसके पहले साथियों लोगों को बताया गया था कि प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में हम किसी शब्द में बाद में जोड़ देते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है या उसके अर्थ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ हमको प्रश्न है प्रत्यय। जैसे हम कोई प्रश्न, इसमें से ही हम एक शब्द लेते हैं फलदार। फलदार, फलदार तो एक शब्द हो गया, लेकिन उसमें हम इसको शब्द विग्रह करेंगे तो फल धन दार, यानी इसमें प्रत्यय क्या हो गया? फल के साथ क्या जोड़ा गया है? दार। ऐसे ही मिलनसार, तो मिलनसार में हम देखते हैं मिलन धन सार। तो मिलनसार में मिलन धन सार, यानी मिलन में सार शब्द को बाद में जोड़ा गया, यानी यह सार शब्द क्या हो गया? प्रत्यय। शक्तिवान, शक्तिवान में शक्ति धन वान, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा शब्द का? शक्ति धन वान। वान शब्द जो है बाद में जोड़ा गया है, यानी वान शब्द क्या हो गया? प्रत्यय। इस तरह से प्रश्न है। कुछ ऐसे भी शब्द इसमें मिलेंगे, उनका जैसे हम प्रश्न दिया जा सकता है कि भाई विलोम शब्द लिखना है। जैसे तुम्हारे कि अभी 3 और 4 पेज में संपन्न शब्द है, मेहरबान शब्द है, अक्सर शब्द है, रंग बिरंगा शब्द है। तो ऐसे शब्द हैं, तो इनका भी विलोम शब्द हम लिखते हैं, प्रश्न बन सकता है। दूसरा है
तुम्हारे किताब में प्रश्न दिया गया है, पेज नंबर 4 पर देखो, दिया गया है क्षमा एक महान गुण है, इस पर अपने विचार लिखो। यानी हमें एक ऐसी छोटी सी कहानी लिखना है कि या लेख लिखना है जिसमें हमें यह स्पष्ट हो जाए कि क्षमा एक महान गुण है। जैसे हम कह सकते हैं रास्ते में हम जा रहे थे, अचानक हम रास्ता को क्रॉस करते समय उधर से आते हुए एक व्यक्ति से हमारा टकराव हो गया, उसके हाथ से में लिए हुए सामान छूट गए और वह सामान रास्ते पर वह गिर गया, जिससे उसका नुकसान हो गया। मैं तो डर सा गया, लेकिन वह आदमी ने यह कहा, ठीक है बेटा जाओ, और अपने सामान को वह समेटा और हम भी उसकी मदद किए। तो यह गुण क्या हो गया? क्षमा। देखा जाए तो वह हमारी गलती को क्या किए? क्षमा कर दिया, अर्थात क्षमा एक महान गुण है। इस तरह से हम छोटा सा 5 से 6 वाक्य का इस तरह से छोटा सा लेख, क्षमा एक महान गुण है, उसके विषय में हम लिखेंगे, ताकि हमें उस लेख में यह स्पष्ट हो कि क्षमा शब्द जो है, क्षमा के विषय में हम लिख रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हमको वहाँ लिखना है, ऐसे ही प्रश्न उसमें से ढूंढना भी है। विरुद्धार्थी शब्द भी मैंने बताया, जैसे विरुद्धार्थी शब्द है, आगे हम जाएंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जैसे सुहागिन, बेसुरा, नफ़रत शब्द भी है, मजबूत शब्द भी है। तो ऐसे शब्द, इनका विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। जैसे सुहागिन है, सुहागिन का मतलब जो औरत शादीशुदा होती हैं, उनके पति हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सुहागिन। और वही उसका विरुद्धार्थी क्या हो गया? यदि उनके पति नहीं है तो उनको कौन सा शब्द यूज किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? विधवा। यानी सुहागिन शब्द का क्या हो गया? विधवा। जैसे बेसुरा, कोई गीत गाता है, तुम कहते हैं अरे कैसा तुम गीत गा रहे हो, तुम्हारा सुर अच्छा नहीं है, बेसुरा गीत हो। सुर से बेसुरा, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? कैसा गीत गा रहे हैं? सुरीला। यानी बेसुरा का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो गया? सुरीला। नफ़रत शब्द तो सब लोग जानते ही। नफ़रत का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा? नफ़रत करना, यानी विरुद्धार्थी मोहब्बत। मजबूत शब्द है, मजबूत शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मजबूत का विरुद्धार्थी यानी उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ वाले शब्द, उलट अर्थ जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा? कमज़ोर। तो इस तरह से हम विरुद्धार्थी शब्द उसमें से लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी है, जैसे पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब होता है हम समान अर्थ वाले शब्द, जैसे जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जैसे इसमें तलवार शब्द आया है, परिंदा शब्द आया है, पशु शब्द आया है। तलवार का मतलब क्या होता है? कृपाण, खंग, आशी, यानी ये तीनों शब्द जिसे हमने बताया, यह क्या हो गया? तलवार। परिंदा यानी पक्षी हो गया। पक्षी को और क्या बोलते हैं? चिड़िया। और क्या बोलते हैं? खग भी बोलते हैं। यानी यह सब शब्द क्या हो गया? परिंदा का समानार्थी शब्द हो गया। पशु यानी जानवर। पशु को हम जानवर कहते हैं, तो वह भी उनका पर्यायवाची शब्द हो गया। चतुष्पद, ये नया शब्द तुम लोगों के लिए है, चतुष्पद पशु। ढोर, अभी शब्द पहले आया था, ढोर मतलब पशु। यानी हम यह जो है शब्द क्या हो गया? इसका समानार्थी शब्द। तो इस तरह से हम प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और हमें जो शब्द मिलेंगे, शब्द मिलने के बाद हमें उसका हम समानार्थी, विरुद्धार्थी ऐसे करना है। और पाठ को पढ़ करके, इस पेज को पढ़ करके इसको सुंदर अक्षर में सुलेख लिखना है, और इस पर जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसका उत्तर लिखना है। आज इतना ही, फिर आगे का जो पेज नंबर 5, 6 और 7 हम अगली क्लास में, फिर जब क्लास चलेगी तो लिया जाएगा। तब तक एक काम पूरा करना है, जो भी
संदेह हो, कोई डाउट हो तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्लास को हम ओवर होता है।